हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सोलर प्लांट का हुआ उद्घाटन। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। छात्रों को मिलेगा सोलर ऊर्जा प्रशिक्षण। कुरुक्षेत्र में एनआईटी की छात्रा सुसाइड केस पर निकला कैंडल मार्च। न्याय की मांग को लेकर के प्रदर्शन तेज। यूथ कांग्रेस ने प्रशासन पर उठाए सवाल। पंजाब के फिरोजपुर में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई। ड्रोन तस्करी नेटवर्क का किया भांडाफोड़। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4.5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। बंगाल के झारग्राम में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा टीएमसी की निर्मम सरकार को आपने दिए 15 साल। ना दवाई मिली, ना सिंचाई, ना पढ़ाई और ना कमाई। एक दूसरे को धमका रहा अमेरिका ईरान। हॉर्मुज पर यूएसए का शक्तिशाली युद्धपोत तैनात। ट्रंप बोले ईरान ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ईरान ने कहा सीज फायर टूटा तो ग्लोबल होगी जंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट्स की शुरुआत करते हैं। पंजाब के जालंधर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और बेबी रानी मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। खट्टर ने कहा कि महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों में लंबे समय से बाधाएं डाली जाती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का विरोध किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। खट्टर ने यह भी कहा कि 2029 में पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी की जा रही है। वहीं बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महिलाएं अपने अपमान का जवाब आने वाले चुनावों में जरूर देंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और विपक्ष ने इस बिल का विरोध कर गलत संदेश दिया है। आज का विषय जैसे आपको मालूम है कि 16 और 17 अप्रैल देश की जो सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है, देश की 50% आबादी के साथ जो वहां अन्याय हुआ और जिनकी जिम्मेवारी उस अन्याय करने की है, उस विषय को आपके सामने उजागर करना है। हम जैसा देखते हैं कि देश में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हर क्षेत्र में, चाहे हमारी महिलाएं विज्ञान क्षेत्र में हो, न्यायालय में हो, टेक्नोलॉजी में हो, कृषि में हो, व्यापार में हो, उद्योग में हो, आर्किटेक्ट हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अध्यापन हो, खेल हो, पुलिस हो, सब क्षेत्रों में आज महिलाएं काफी आगे बढ़ रही है। देखिए, जो अधिनियम आया था वो महिलाओं के हित में आया था। 33% आरक्षण हो इसके लिए आया था। और जो आज ये प्रदर्शन धरना कर रही है कांग्रेस पार्टी, इन्होंने ही सबसे पहले से गिराया। सीटें थपथपाई, खुशी मनाई कि हमने बिल को गिरा दिया। अब वो कुछ भी करेंगे उनकी। और वहीं हरियाणा के कैथल में सांसद नवीन जिंदल ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और मार्केट कमेटी कार्यालय में जन समस्याएं सुनी और किसानों से गेहूं खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की फसल का दाना दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में मंडियों में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम सहित कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना और भ्रष्टाचार को रोकना है। सांसद ने महिलाओं के आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को उनका हक और उनका अधिकार सम्मान दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने खेल और युवा विकास को लेकर के भी कई अहम बातें कही हैं। ये हरियाणा में जो अभी गेहूं आ रही है और गेहूं की खरीद बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये ज़रूर है कि कुछ मंडियों के अंदर क्योंकि अच्छी उपज है तो इससे जगह की कमी है
तो जगह की कमी को देखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी देशों में कैसे करते हैं, तो क्या हम इस कम जगह के अंदर कैसे और अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित बंदला धार हाइड्रो कॉलेज बंदला में 10 किलोवाट क्षमता के सोलर इंक्यूबेशन प्लांट का उद्घाटन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माड़ी ने किया। ये प्लांट के फाउंडेशन द्वारा कॉलेज को डोनेट किया गया है। मंत्री ने कहा कि इस पहल से छात्रों को सोलर एनर्जी और आधुनिक तकनीकों की व्यवहारिक जानकारी मिलेगी, जिससे उनका प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मजबूत होगा। उन्होंने के फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की और आभार व्यक्त किया है। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रखने की बात भी कही है, जिससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने अन्य संस्थानों में भी इसी तरीके के प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में 10 किलोवाट का यहाँ सोलर प्लांट, जो सोलर इंक्यूबेशन सेंटर है, जिससे ये 10 किलोवाट की एनर्जी जनरेट होगी, इसका उद्घाटन किया। और मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा श्री के कश्यप जी का, जिन्होंने अपनी जो के फाउंडेशन बना रखी है उसके माध्यम से यहाँ पे इसके लिए पैसा लगाया। काफ़ी दिन पहले इनसे चर्चा हुई तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में, और जो दूसरा हमारा पॉलिटेक्निक है बिलासपुर का। और वहीं हरियाणा के गोलाचिका स्थित रेस्ट हाउस में कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। सांसद ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 लेन सड़क परियोजना को जल्द शुरू करने और जर्जर सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान देने को कहा है। अधिकारियों ने समस्याओं के शीघ्र निपटाने का आश्वासन भी दिया है। देखिए, जब कोई इस तरह के मामले संज्ञान में आ रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो तभी, क्योंकि हरियाणा सरकार इस बात के लिए गंभीर है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचार के प्रति इसके लिए 0 टॉलरेंस है। और भी बहुत सी जगह हमारे को जो है, अगर हमें नियम बदलने पड़ेंगे ताकि जो है और भ्रष्टाचार कम हो और जगह जगह काम करने के अंदर पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी हो। ज़्यादातर इसीलिए हरियाणा सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा काम डिजिटल कर रखा है कि आपको ऑनलाइन ही काम हो जाता है, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल ने अपने मुख्यालय में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी को मजबूत करने और पंथक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सुखबीर सिंह बादल के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2 दिसंबर के हुक्केनामे को साजिश कहना श्री अकाल तख्त साहिब की गरिमा पर हमला है। उन्होंने ऐलान किया है कि पार्टी जल्द ही अकाल तख्त साहिब में ज्ञापन देकर के सुखबीर बादल की जवाबदेही तय करने की मांग करेगी। इसके साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लंबे समय से लंबित चुनावों को लेकर के भी चिंताएं जताई गई और केंद्र सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की गई है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਰਬਉੱਚ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, उस तख्त को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पंजाब की नाभा अनाज मंडी में सरकारी खरीद और लिफ्टिंग में देरी से किसान भारी परेशानी झेल रहे हैं। मंडी में जगह की कमी के कारण हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर ये गेहूं के ढेर लग गए हैं, जबकि 17 अप्रैल तक एक भी दाना नहीं उठाया गया। शनिवार को लिफ्टिंग शुरू जरूर हुई, लेकिन बेहद धीमी रफ्तार से, जिससे किसानों की चिंता और अधिक बढ़ गई है। कई किसान और अपनी फसल से भरी ट्रॉलियां घरों में खड़ी करने को मजबूर हैं, जबकि कुछ अब भी मंडी में जगह मिलने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि लिफ्टिंग की उचित व्यवस्था नहीं होने से लाखों क्विंटल गेहूं मंडी में फंसा हुआ है और बारिश और आग लगने के खतरे के बीच फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों ने सरकार से जल्द समाधान की मांग भी की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में घुमावरी के ऐतिहासिक चेहड़ दंगल के समापन समारोह में नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए दंगल की ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्री ने पहलवानों की सुविधा के लिए कमरों के निर्माण के लिए करीब 27 लाख रुपए और दंगल स्थल तक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ये कार्य अगले दंगल से पहले पूरे कर लिए जाएंगे और कार्यक्रम में आयोजन समिति के अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह चंदेल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया है। इस मौके पर पूर्व विधायक सुभाष ठाकुर समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। और वहीं पंजाब के गुरुदास में भारत पाकिस्तान सीमा के जीरो लाइन के पास बस कमालपुर जट्टा गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में ना तो सरकारी स्कूल है और ना ही डिस्पेंसरी, जिससे ग्रामीणों को शिक्षा और इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और वहीं रावी नदी किनारे बसे इस गांव में पानी के लिए गंभीर समस्या है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वहीं सड़क और बिजली व्यवस्था भी बेहद खराब स्थिति में है। ग्रामीणों का कहना है कि आपात स्थिति में भी उन्हें शहरों की ओर भागना पड़ता है, जिससे कई बार जान का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के समय नेता वादे तो करते हैं, लेकिन बाद में कोई ध्यान नहीं देता है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आगामी चुनाव में सख्त निर्णय लेने को मजबूर हो जाएंगे। ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 200-150 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸਟ ਦਿਸਣ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25-30 ਘਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ 1100 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ 110 ਕਿੱਲੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਆ। कुरुक्षेत्र में एनआईटी की स्टूडेंट दीक्षा दुबे के सुसाइड मामले को लेकर के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं
किरमिच रोड से मार्च करते हुए एनआईटी के मुख्य गेट तक पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। जिला प्रधान कुलदीप ढिल्लों ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 महीनों में एनआईटी में 4 छात्रों ने आत्महत्या की है, जो प्रशासन की बड़ी लापरवाही है और छात्रों के उत्पीड़न को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पाया है और पीड़ित परिवारों से भी मिलने में भी उदासीनता दिखा रहा है। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिलता है तो एनआईटी के बाहर स्थायी धरना दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने छात्रों से एकजुट होकर के पीड़ित परिवारों का समर्थन करने की भी अपील की है। आपसे कोई बात छुपी नहीं है। पिछले लगातार 2 महीने से नीट के अंदर, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे बहुत से हजारों छात्र उम्मीद लेके आते हैं पढ़ने के लिए, और हजारों माँ बाप के सपने होते हैं कि इस नीट में बच्चों की पढ़ाई करवाएं और उनका बच्चों का उज्जवल भविष्य बने। और इस उम्मीद के साथ माता पिता दूर दूर की स्टेटों से, बिहार से, महाराष्ट्र से, कोई कहीं केरला से, साउथ की साइड से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। पर उनके साथ होता क्या है, ये अपना जो हमारा एनआईटी का प्रशासन है उनको हरासमेंट देता है, टॉर्चर करता है। पंजाब के फिरोजपुर में एएनटीएफ ने 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुल 4.5 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की गई है। पहले मामले में 2 आरोपियों को 2 किलो 37 ग्राम हेरोइन और एक कार के साथ पकड़ा गया है। वहीं दूसरे मामले में ड्रोन से जुड़ी तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके पास से पैकिंग मटेरियल और रेडियम स्ट्रिट बरामद हुई। मानयोग सीएम साहब पंजाब ते मानयोग डीजीपी साहब पंजाब के दिशा निर्देशों हेठ साडे एआईजी साहब श्री गुरिंदरवीर जी उन्हां दी सुपरविजन हेठ जिहड़ियां एएनटीएफ दी टीमां लगातार काम कर रही ने। एक टीम जिहड़ी आ उह च एसआई हरदेव सिंह अपनी टीम दे नाल काम कर रहे सी, जिन्हां नूं सुपरवाइज कर रहे सी डीएसपी प्रिंसीपल जी। इन्हां नूं मुकदमा नंबर 77 दर्ज किया। इहदे विच इन्हां नूं 2 किलो ते 37 ग्राम हेरोइन जिहड़ी ते एक इनोवा क्रिस्टा गड्डी जिहड़ी है। और वहीं पंजाब की संगरूर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक निजी इस्पात सेंटर पर छापेमारी कर देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से एक ग्राहक समेत 5 युवतियां को बरामद किया गया है, जिसमें जबरन जिस्म फरोशी कराए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने इस्पात सेंटर के मालिक जोया खन्ना और मैनेजर अमन अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साडे मानयोग एसएसपी साहब श्री सरताज सिंह चाहल साहब संगरूर, उन्हां दे दिशा निर्देशों तहत जो भी सानू सख्त हदायतां मिलियां होईयां ने कि माड़े अंसरां दे तहत कार्रवाई अमल विच लिआउणी आ, इन्हां हदायतां नूं ध्यान विच रखदे होए अज सानू एक गुप्त सूचना मिली सीगी, जिहदे तहत एक स्पा सेंटर सोल जॉन फायर नां विच देह व्यापार दा धंधा चलदा होना इतला मिली सी, जिहदे तहत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा के कैथल में ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व जिला न्यायवादी राकेश बहादुर ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार देश हित की बजाय पार्टी हित को प्राथमिकता दे रही है। राकेश बहादुर ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव अनावश्यक आर्थिक बोझ है जो जनता पर दबाव बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता अब जुल्मों से तंग आ चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आम लोगों के हितों की अनदेखी हो रही है। शहर में भगवान परशुराम जयंती बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर ब्राह्मण समाज और विभिन्न संगठनों द्वारा माता रानी में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुति दे करके भगवान परशुराम से आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसके बाद मंदिर परिसर में विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया और शहर के विभिन्न हिस्सों में भी सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान अन्य लोग भी मौजूद रहे और पंजाब में भाईचारे व प्रगति का संदेश दिया गया। जी सारिਆਂ ਨੂੰ परशुराम भगवान जयंती ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। सारिਆਂ ਨੂੰ चरण वंदना।
ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ परशुराम जयंती मनाई जाती है, बड़ी धूमधाम नाल मनाई जाती है। विष्णु जी के 6वें अवतार ने। मैं समूची कमेटी का धन्यवाद भी करदा हां ते अज जयंती दी मुबारकबाद भी दिंदा। यज्ञ दे विच पहला शामिल होके उत्थे नमस्तक होए ते हुण परशुराम जयंती दे दर्शन कीते ते पूरी मतलब कि इत्थे लंगर चलना है मंदिर दे विच अते फिर बाजार दे विच लंगर चलना। बड़ी हर साल सेवा और वहीं कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से ई रिक्शा पलट गई, जिसमें 12 वर्षीय बच्ची प्रांजल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता नरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन ने लापरवाही से ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मारी, जिससे वाहन डिवाइडर से जाकर के टकरा गया और वहां पे पलट गया। घायल पिता को पहले ही LNJP अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे गंभीर हालत में चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अमृतसर के ट्रॉमा वाले बाजार स्थित गुरनाम नगर में समझौता कराने गए एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान साबू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विवाद सुलझाने पहुंचे युवक पर आरोपियों ने अचानक गोलियां चला दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। परिजनों ने, स्थानीय लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही मृतका के परिवार का कहना है कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं बचा है। इस बारे पता कर रहे हैं, एक डेड बॉडी बारे पता लगा है, गोली लगने ਨਾਲ मौत हुई है जी। बाकी इस बारे पता कर रहे हैं, कुछ और इंजर्ड भी ने। सारा डिटेल पता लगती तो हम दस देंगे। इटली में एक गुरुद्वारा साहिब के बाहर हुई गोलीबारी की घटना में रंजिंदर सिंह और उनके एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बैसाखी नगर कीर्तन के लिए प्रसाद लेने आए थे जब उन पर हमला किया गया। मृतक राजिंदर सिंह पंजाब के डेरा बाबा नानक क्षेत्र के दरगाह गांव के रहने वाले थे और पिछले 24 वर्षों से इटली में रह रहे थे। परिजनों के अनुसार वे गुरुद्वारा साहिब के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाते थे। परिवार ने बताया कि पुराने रंजिश के चलते ये हमला किया गया है, क्योंकि कुछ लोग उनके सहयोगी के प्रधान बनने से नाराज थे। और वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गुरुग्राम में नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। DLF फेज 4 इलाके में छापेमारी के दौरान टीम ने इटली से लाए गए करीब 70 लाख रुपए के नकली मुंजेरो इंजेक्शन बरामद किए हैं और एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। ड्रग इंस्पेक्टर अमनदीप के अनुसार इन इंजेक्शनों को दिल्ली के भागीरथ पैलेस से 45 लाख रुपए में सप्लाई किया गया था। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी के और जो हमारे कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है श्री मनोज यादव जी, उनके सख्त हिदायत है कि नकली दवाई के अगेंस्ट 0 टॉलरेंस पॉलिसी हरियाणा के अंदर है। आज उसी कड़ी के अंदर हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मुंजारो इंजेक्शन जो कि इटली से इंडिया में इंपोर्ट होकर आता है, उसकी एक खेप गुड़गांव में आ रही है। हमने उसी समय लोकल स्थानीय पुलिस के सहयोग से तरुण जी ASI को टीम में शामिल किया और हमने एक गाड़ी के अंदर से गुप्त सूचना के आधार पे एक गाड़ी के अंदर से एक आदमी को, मुजम्मिल नाम के आदमी को पकड़ा, जिसके पास से काफी मात्रा के अंदर मुंजारो इंजेक्शन हमने बरामद किए। और वही पंजाब के रूपनगर में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा घटना में शनिवार शाम करीब 4 बजे बाजार से घर लौट रही 60 वर्षीय शकुंतला देवी पर कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। कुत्तों ने उनके पैर पर गंभीर रूप से काट लिया, जिससे अत्याधुनिक खून बहुत ज्यादा
बह गया और बहने के कारण काफी ज्यादा दिक्कत हुई। स्थानीय लोगों ने चीख पुकार सुन करके मौके पर पहुंचकर कुत्तों को भगाया और घायल महिला को सिविल अस्पताल रूपनगर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को लेकर के लापरवाही का आरोप लगाया है और जल्द से जल्द इनकी नसबंदी और पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग भी की है। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਜੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਰਾਮਾ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਜੀ 3 ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਸ ਪੂਰਾ ਪੱਟਦਾ ਜੀ। ਆਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ 30 ਦਿਨ। ਆ ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਦੀ भी वीडियो पाई भी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए और जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।